अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th फिज़िक्स से चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक पढ़ेंगे और इस टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में बात की थी, तो आज हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने से पहले हम पहले इसका डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को सही तरीके से समझ आ जाएगी। यहाँ पर मेरे पास एक मिरर है या कोई और शाइनी या रिफ्लेक्टिव सरफेस है। मैंने लिया है एक मिरर, एक शीशा, और यहाँ पे मेरे पास कोई टॉर्च है या कोई और सोर्स है या सनलाइट है। ठीक है, यहाँ पर एक मिरर है और यहाँ पर सनलाइट है या कोई टॉर्च एक्सेट्रा है, लाइट सोर्स है सिंपल। यहां से लाइट रे आ गई, इस मिरर के ऊपर क्या हो गई, स्ट्राइक हो गई, और फिर ये लाइट रे जब मिरर के ऊपर स्ट्राइक होती है तो ये सीधा यहां से क्या हो जाती है, वापस चले जाती है। अब इस लाइट रे का इस मिरर के ऊपर स्ट्राइक होना और फिर यहां से वापस चले जाना, इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है उसकी डिफिनीशन क्या है, बाउंस बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग विद अ मीडियम। जब एक लाइट रे किसी हार्ड, किसी पॉलिश्ड, किसी स्मूथ, किसी शाइनी सरफेस के साथ टकरा जाती है, स्ट्राइक हो जाती है, फिर वहां से वापस क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे पास एक मिरर होती है, एक मिरर, एक शीशा जिसमें हम रोज अपना फेस देखते हैं, उस मिरर के ऊपर जब हम टॉर्च जो है, टॉर्च की लाइट फॉल कर लेते हैं तो वो वहां से क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। तो टॉर्च की लाइट जब मिरर के ऊपर स्ट्राइक होती है और वहां से बाउंस बैक होती है, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डिफिनीशन क्या है, द bounce back of light rays when it strike with hard and polished surface। एक लाइट रे जब एक हार्ड, पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस के साथ टकरा जाती है और वहां से वापस चली जाती है, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट जो है ये कहां कहां से रिफ्लेक्ट हो सकती है और इनके एग्जाम्पल क्या क्या है। अगर आपके साथ मिरर है तो वहां से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है। शाइनी सरफेस है तो वहां से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है। पॉलिश सरफेस है तो वहां से क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है। अगर कोई सिल्वर टाइप मटेरियल है जो बहुत ज्यादा चमकदार है, उसके ऊपर जब लाइट फॉल होती है तो वहां से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट होती है। अलगर्ज मेरा मतलब यह है कि कोई सरफेस जो सख्त भी हो, हार्ड भी हो, पॉलिश्ड भी हो, शाइनी भी हो, मिरर टाइप सरफेस हो, जब भी उसके ऊपर लाइट फॉल करेगी तो वहां से क्या हो जाएगी, बाउंस बैक। उस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये लाइट रिफ्लेक्ट क्यों होती है, इसके रीजन क्या है। रीजन इसके दो है। एक रीजन है फ्रीक्वेंसी का और दूसरा रीजन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अच्छा, अब पहला रीजन हमें क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी का। वो रीजन हमें बताता है कि इस सोर्स से जो फोटॉन निकलते हैं, ये देखो लेट सपोज इनकमिंग फोटॉन है, इस फोटॉन की जो फ्रीक्वेंसी है जिसको मैं पीएफ बोलता हूं, पीएफ का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन लाइट रेज। अगर वो यहां इस सरफेस में, इस मिरर में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी फ्रीक्वेंसी के क्या हो, बराबर हो, तो ये लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी।
देखो, एक है जो लाइट इनकमिंग है। सनलाइट जो है उसमें तो आप सबको पता है लाइट में फोटॉन्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। उस फोटॉन की एक खास फ्रीक्वेंसी होती है। अगर इनकमिंग फोटॉन की फ्रीक्वेंसी इस मटेरियल के साथ, जिसके साथ ये स्ट्राइक हो रहा है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है, तो यहां पे क्या चीज होगी? रिफ्लेक्शन होगी। और ये फ्रीक्वेंसी जो है अगर इनसे ज्यादा होगी फिर भी रिफ्लेक्शन होगी। दूसरी चीज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आगे आप लोग पढ़ोगे, इससे पर मैं आप लोगों को बताता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली है क्या। n is equal to c divided by v. It is the ratio of speed of light in air to the speed of light in other medium. तो ये जो मीडियम है ऊपर, इसको मैं कहता हूं n1 और ये मैं क्या कहता हूं n2। ये जो मिरर है ये n2 है और ये जो ऊपर वाली एयर है इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? n1। तो आप सबको पता है कि n1 जो है और n2 जो है, इन दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या है? डिफरेंस है, चेंज है इन दोनों में। तो ये चेंज और डिफरेंस जो है इसकी वजह से भी लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। दो मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रीजंस बताए। अच्छा, अब इसके बाद ये जो रे इस सोर्स से निकलती है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे वापस चली जाती है उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। तो पहले मैं यहां पे इंसिडेंट रे डिस्कस करता हूं। इंसिडेंट रे कौन सी रे होती है? वो रे जो इस सोर्स से निकलती है और इस सरफेस से क्या हो जाती है? टकराती है। तो मैं क्या कहूंगा? द रे ऑफ लाइट approaching the ray of light approaching from source to surface, वो रे ऑफ लाइट जो इस सोर्स से सरफेस की तरफ अप्रोच करती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। अब इसके बाद दूसरी रे है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी रे है? द रे ऑफ लाइट विच मूव्स अवे फ्रॉम द सरफेस। एक जो है ये तो टुवर्ड्स आ रही है और ये किधर जा रही है? अवे जा रही है। तो ये जो रे इस सरफेस से अवे जा रही है इसको हम कौन सी रे बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। द रे ऑफ लाइट विच मूव्स अवे फ्रॉम द सरफेस, वो रे ऑफ लाइट जो इस सरफेस से किधर जाती है? अवे चली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई और ये आपकी कौन सी रे हो गई? इंसिडेंट रे हो गई। अच्छा, अब इसके बाद ये वाला जो पॉइंट है जहां पे ये लाइट रे क्या हो जाती है? स्ट्राइक, इसको इंसिडेंट पॉइंट भी कहते हैं या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, देखिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बेसिकली क्या है? द पॉइंट ऑन विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक। पॉइंट ऑन विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक, वो पॉइंट जिसके ऊपर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, टकरा जाती है उनके साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, अब इसमें एक और पॉइंट भी है और वो ये है कि अगर मैं चाहता हूं कि ये इंसिडेंट रे इस सरफेस के साथ कितने एंगल के साथ टकरा गई है, तो मैं इसके लिए यहां पे क्या लूंगा? एक ऐसा लाइन लूंगा जो इस सरफेस को क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, और इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा? नॉर्मल लाइन। कौन सी लाइन? नॉर्मल लाइन। तो नॉर्मल लाइन हमें क्या बताता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इधर मैं क्या लिखूंगा? नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन कौन सी लाइन है? द लाइन विच इज
परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये जो सरफेस है मिरर का, इसको जो लाइन परपेंडिकुलर होगी वो कौन सी होगी? नॉर्मल लाइन। द लाइन परपेंडिकुलर, द लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, the line perpendicular to the surface and gives us angle of incidence and angle of reflection। वो लाइन जो इस सरफेस को परपेंडिकुलर होगी और उस लाइन के जरिए हम यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफाइन करेंगे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइन करेंगे। अच्छा, अब ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल लाइन है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो एंगल बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, अब मैं इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस डिस्कस करूंगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड अ नॉर्मल लाइन, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाइन, वो एंगल जो इस नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के बिटवीन बन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? इस साइन से या थीटा आई से। अब इसके बाद है ये जो नॉर्मल लाइन है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन के साथ जो एंगल बनेगी वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या थीटा आर। इधर मैं लिख लूंगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड अ नॉर्मल लाइन, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन, वो एंगल जो इस रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन के बिटवीन बन जाती है उसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आर या थीटा आर से। अच्छा, अब ये तो पूरा हो गया। अब रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक को हम कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? अगर आपका ये जो सरफेस है ये स्मूथ है और यूनिफॉर्म है और आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस किस चीज के बराबर है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो ये रिफ्लेक्शन क्या है? दिस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, अगर आपकी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं है और आपका ये जो सरफेस है दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म सरफेस, इर्रेगुलर सरफेस है, तो यहां पे रिफ्लेक्शन भी क्या होगी? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसमें आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बराबर होगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो ये कौन सी रिफ्लेक्शन होगी? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और हमारी जो ये अर्थ है इसमें बहुत ज्यादा केसेस में आपके पास कौन सी रिफ्लेक्शन होती है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन।